ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज बाबा की कृपा से मैं एक बहुत ही सुंदर अनुभव बताने आई हूँ सुयशी का। हमारी जो प्यारी सी सुयशी हैं, उन्होंने एक बाबा की लीला बताई है हमें। एंड होता ये है कि कुछ दिनों पहले सुयशी के किसी दूर के रिश्तेदार की शादी थी। तो ये तो नहीं गई थी क्योंकि काफ़ी दूर का रिश्ता था, बट इनके भाई को बहुत मन था जाने का। इनके भाई का नाम है कृष्णा। तो कृष्णा और इनके मम्मी पापा गए थे। तो लेकिन क्या है ना, इनका भाई अभी 10th में है और उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, इन्होंने बताया। तो उसकी वो बता रहे थे कि कृष्णा अगर बाहर जाता है तो जब खाता है तो उसको जनरली ना कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर का खाना खा के। और अभी कोरोना में इतने टाइम से बहुत लोगों ने बाहर का खाना बंद कर दिया था, तो शी वॉज़ अ लिटिल स्कैर्ड कि उनको थोड़ा सा टेंशन हो रही थी सुयशी को कि जाएगा ये शादी में खाना खाएगा, कुछ दिन में बोर्ड्स हैं तो इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो इन्होंने तो बोला था उसको कि तू नहीं जा, तो लेकिन उसको तो मन था कि शादी में जाऊंगा तो अच्छा खाना मिलेगा तो मैं खा कर आऊँगा। ऑब्वियसली होता है, हर किसी को लगता है कि शादी में जा रहे हैं तो खाना तो अच्छा मिलेगा ही, तो मन तो करता ही है हर किसी का खाने का। तो उसको भी लग रहा था मैं जाऊँ। तो खैर इसने रोका नहीं ज़्यादा, ये सोच के कि अभी घर पे बैठेगा तो मुंह फुका के बैठेगा और मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा कि तुमने जाने नहीं दिया। तो उसने बोला ठीक है। तो इन्होंने तो कही अपने बाबा से, साईं बाबा को बोला कि साईं बाबा इसको संभाल लेना और इसके खाने पीने का ध्यान रखना, ज़्यादा खा ही ना पाए और घर पे ही आके खा ले हो सके तो, लेकिन जो भी खिलाना अच्छा खिलाना ताकि इसकी तबीयत ना बिगड़े। तो अभी बाबा ने तो बात एक बार बाबा के सामने रख दी तो बाबा तो सुनेंगे ही। तो क्या लीला हुई कि ये गए एंड वहाँ पर चाइनीज़ काउंटर था, वहाँ पर शायद कुछ चाउमीन नूडल्स वगैरह कुछ थे। तो उन्होंने ये खाए। अभी इनके मम्मी पापा ने तो खाए और उनको कोई टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन जब इसने खाया, कृष्णा ने खाया, तो कृष्णा को वो चाउमीन नूडल्स बहुत ही ब्लैंड एकदम फीके से लगे और कुछ खास टेस्ट नहीं लगी। तो इसलिए उसने ज़्यादा नहीं खा पाया, उसने थोड़े से खाए और छोड़ दिया और सोचा कि मैं बाद में दूसरा सब खाता हूँ। और बाद में खाता हूँ ये सोच के कि क्योंकि बारात आ गई थी एंड इन लोगों में ऐसा होता है कि जब बारात आती है तो खाने पीने के काउंटर्स रोक के वो दोबारा वहाँ पर पूरा अच्छे से सजा के एंड देन दोबारा मतलब बारातियों को भी खिलाते हैं अच्छे से काउंटर पे। ऐसा सिस्टम है वहाँ का। तो खाने का काउंटर रुक गया था। अब इतने में उनके मम्मी पापा ने तो स्टार्टर्स वगैरह थोड़े खा लिए थे जब ये चाइनीज़ काउंटर पे था, तो उनका तो पेट भर गया था और ये पहुँचे ही लेट थे शादी में इट सीम्स। तो थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो बारात जब तक सब आई तो काफ़ी लेट हो गया, सब डांस वांस किए तो काफ़ी लेट हो गया था। तो इनकी मम्मी को फिर जब उन्होंने बारात जब हो गया उनका तो टाइम देखा तो बोली अरे ये तो बहुत लेट हो गया है एंड सुयशी घर पे अकेले है तो हमें वापस जाना चाहिए। अभी वैसे भी स्टार्टर्स इतने खा लिए हैं कि पेट भर गया है, तो कोई बात नहीं, अभी हम वापस जाते हैं। तो बाबा की ऐसी लीला हुई कि कृष्णा को और कुछ खाने को ही नहीं मिला एंड वो घर आके चुपचाप दाल चावल खा के सो गया। तो इस तरह से इनको मतलब कैसे कृष्णा को एक तरीके से बाबा ने बचा ही लिया, क्योंकि उसको उनको भी पता था कि अगर वो बाहर का खाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो उसको ज़्यादा खाने ही नहीं दिया। अब ये सब चीज़ क्या होती है, ये जब लीला हुई तो उस दिन रात को सुयशी ने सपने में देखा कि वो मुझे ये सब फ़ोन पे बता रही हैं। एंड जैसे ही ये मुझे बता के फ़ोन रखती हैं तो उन्होंने सपने में ही देखा कि जैसे फ़ोन रखा तो उनके सामने एक कोई पानी का ग्लास था एंड वो पानी के ग्लास में वो पानी ने शेप लिया, एकदम बाबा की फेस बन गई वो पानी में। तो एक वजह से वो इंडिकेशन था, बाबा उन्हें बोल रहे थे कि ये एक्सपीरियंस तुम मंजू के साथ शेयर करो साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल के लिए। तो इन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया एंड मुझे बताया, तो मैं भी बड़ी खुशी में ला रहे वाह, बाबा ने स्वयं बोला है तो फिर कुछ बात तो होगी उसमें, ये सपने में ये सब उन्होंने मुझे बताया। एंड तब मुझे क्लिक नहीं हुआ। मैं सोच रही थी एक मिनट के लिए कि क्यों कोई मैं किसी और के ड्रीम में आ रही हूँ और बाबा उनके थ्रू मुझे ये एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं। खैर होगा कुछ, ये सब हो गया। एंड फिर क्या हुआ,
ये लीला हुई कि मैं इनके सपने में आई एंड इन्होंने मुझे बताया, बाबा भी उनके सपने में आके इंडिकेशन देकर गए। फिर अगले दिन एक और डिवोटी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया कि दीदी कल आप कल नहीं कुछ दिन पहले आप मेरे सपने में आए थे एंड मैंने देखा कि आपके पीछे ना एक स्पिरिट पड़ गया है। जैसे होता है ना कि भूत प्रेत जैसे होता है, स्पिरिट कोई आपके पीछे पड़ गया और मैं भाग रही हूँ एंड मैं भागते भागते उस स्पिरिट से डरते डरते भागते भागते मैं पहुंची एक मंदिर के वहाँ पर, और वहाँ वो बाबा का मंदिर था। एंड बाबा के मंदिर के वहाँ जैसे ही पहुंची तो बाबा की एक बहुत ऊंची सी एक शैडो बन गई एंड वो शैडो मुझे कवर कर गई। एंड उस शैडो की वजह से बाबा का जो शैडो था, मतलब उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर, इसलिए वो स्पिरिट ना वो शैडो को टच करती थी और पीछे चली जाती थी और मुझ तक नहीं पहुंच पाती थी। तो उन्होंने ऐसे देखा एंड बोली कि दीदी मुझे एक्चुअली आपको अगले दिन ही बताना चाहिए था, बट अगले दिन मैंने सुना कि मैंने अपने बेटे की मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी पिछले हफ्ते, तो मैंने ग्रुप प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी तभी कि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। बुखार तो था बट बाबा की कृपा से बाबा ने बुखार 2 दिन में ठीक कर दिया, लेकिन उसकी खांसी ही नहीं जा रही थी, कंटिन्यूस बहुत खांस रहा था। तो मुझे भी बहुत चिंता चढ़ रही थी कि इतना खांस रहा है, क्या हो गया इसको। तो जब उन्होंने सुना कि ग्रुप पे रिक्वेस्ट में, तो वो बोली कि बाबा ने कल रात को दर्शन तो दिए थे एंड इंडिकेशन दिया था कि मंजू के साथ मैं हूँ एंड मेरे रहते उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो फिर ये एक सपना हो गया और फिर दोबारा उन्होंने 2-3 दिन बाद मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो गई, 4-5 दिन बाद बाबा की कृपा से। एंड फिर उन्होंने फिर से एक सपना देखा ट्यूसडे मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग, कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ एंड वहीं पे मतलब बाबा भी मतलब आशीर्वाद देते हुए हैं या कुछ, तो बाबा का उन्होंने देखा वहाँ पर कि बाबा भी हैं एंड मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। तो मतलब अगेन इट वाज एन इंडिकेशन कि मुझे हनुमान चालीसा जो नवरात्रों के टाइम से मैंने शुरू किया था पढ़ना सुनना, वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। एंड फिर इन्होंने मुझे वो ड्रीम भी सुनाया। ट्यूसडे दिन के टाइम पे इन्होंने मुझे मैसेज किया कि दीदी आज ट्यूसडे है, आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना, बाबा का इंडिकेशन है कि मैं आपको बोलूं। तो मैं जब सुनी तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं पढ़ रही हूँ। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, संडे शाम को मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बहुत मन था यहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ मुंबई में जो बसेस हैं बीएसटी बसेस, कि मुझे बीएसटी बस में घुमाओ मम्मा। बिकॉज़ हम जहाँ पर भी जाते हैं हम नॉर्मली कैब से जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो मतलब, और मेरी मम्मी का घर जहाँ है बहुत दूर है, तो मेरे मायके से लाइक बसेस का कुछ चांस नहीं है, मुझे कैब ही करके जाना पड़ता है। ट्रेन में भी लाइक 3 ट्रेन चेंज करके जाऊँ उतना दूर है, तो हम सोचते हैं कि कैब ही कर लो, ईजी पड़ेगा बच्चे के साथ। तो मैंने ज़्यादा उसको कभी ना, एंड कोरोना के टाइम पे हम ज़्यादा निकले भी नहीं, ऑब्वियसली बसेस वगैरह में ज़्यादा जाने का सवाल ही नहीं था। तो अब उसने बोला तो मैंने बोला ठीक है संडे शाम को तुझे लेकर चलती हूँ। एंड उसकी तबीयत भी एकदम अच्छी हो गई थी बाबा की कृपा से। तो हम संडे शाम को गए बस में एंड ऐसे ही एक जगह गए एंड फिर वहाँ पर उतरे एंड फिर हमने बोला चलो रेस्टोरेंट में इसको कुछ खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं। एंड नॉर्मल हमने बाहर का खाना क्योंकि खाते नहीं, तो टू बी ऑन द सेफर साइड साउथ इंडियन ऑर्डर किया कि 1 प्लेट इडली और 1 डोसा। तो आई थॉट कि मैं और अद्वैत इडली शेयर कर लेंगे, एक एक खा लेंगे, क्योंकि घर जाके खाना तो खाना ही है रात को। एंड शाम के 7 साढ़े 7 बजे थे, मतलब अभी आधे 1 घंटे में वापस घर पहुँचेंगे तो खाना खा लेंगे। अब वो इडली जो मैंने मंगाई और मेरे हस्बैंड ने डोसा मंगाया, मेरा बेटा खाने को तैयार ही नहीं, नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं बोली हद है, तुझे भूख नहीं लगी कि अभी दोपहर को खाना खाया, अभी शाम हो गई है। बोले नहीं मम्मा मैंने दूध और बिस्किट खाए, मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। तो मैंने भी ज़िद नहीं की, मैंने बोला ठीक है नहीं खा रहा है तो नहीं खाए। फिर हम घर वापस आ गए। अगले दिन मंडे को सुयशी ने एक्सपीरियंस बताया कृष्णा का, और ट्यूसडे को ये डिवोटी का मैसेज आया कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अब संडे को जो हम खा के निकले वहाँ से, संडे रात से मेरी तबीयत बिगड़ी, मतलब मुझे बहुत अंदर से अनईजीनेस होने लग गया। एंड वो मंडे रात तक ज़्यादा हो गया एंड मुझे लग रहा था मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है अंदर से, कि देयर वाज सम प्रॉब्लम। मैं बता नहीं पा रही थी क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे बहुत अनईजीनेस लग रहा था एंड फीवरिश लग रहा था और कुछ तो जैसे मुझे हो रहा था अंदर से।
बट बस बाबा का नाम जप कर रही थी तो चला रही थी खुद को कि घर के काम भी कर रही हूँ। एंड फिर क्या हुआ, ट्यूसडे मॉर्निंग जब मैंने ये सुना, ड्रीम सुनी कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। एकदम से मतलब एकदम से ठीक हो गई। कैसे बाबा ने इंडिकेशन दिया कि तुम अपनी तबीयत ठीक करो हनुमान चालीसा पढ़ के। एंड फिर आई कुड को रिलेट, मैं मन में सोच रही थी कि मैं क्यों आजकल दूसरों के सपनों में आ रही हूँ और बाबा उनके थ्रू मुझे बता रहे हैं मुझे क्या करना है। फिर मैंने सुयशी वाले ड्रीम पे भी सोचा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने कृष्णा को, उनके भाई को, बाहर का खाना खाने नहीं दिया। द सेम वे बाबा ने मेरे बेटे को बाहर का खाना नहीं खाने दिया, उसके मुंह से बस नहीं तो नहीं। नहीं तो वो बाहर चलता है तो हमेशा खा लेता है हमारे साथ, कभी उसकी खाने में किटपिट नहीं होती है। बट इस बार जो वो चला उसका इतना फर्म नो था कि मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, तो दैट वाज बाबा स्पीकिंग फ्रॉम हिम, फ्रॉम इनसाइड हिम, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं खिलाना था उनको और उसकी तबीयत संभली रही। एंड सिर्फ मैं बीमार पड़ी थोड़ी सी, एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ स्टमक में, बट वो भी संभल गए थे एक दिन में ही। बट मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई एंड वो हनुमान चालीसा पढ़ के मैं ठीक हो गई। एंड बाबा ने कैसे सुयशी के सपने के थ्रू मुझे कनेक्ट करवाया कि तेरे बेटे को भी मैंने ही बचा के रखा, उसके मुंह से नहीं बुलवा के। तो हमारे बाबा जो है ना इतने प्यारे हैं, इतने मतलब ध्यान रखते हैं अपने हर एक भक्त का, हर छोटी से छोटी या हर बड़ी से बड़ी मतलब ब्लेसिंग करते रहते हैं जो हमें कभी कभी रियलाइज़ नहीं होती। एंड अगर हम सोचने बैठे हैं तो पता चलता है कि बाबा की लीलाएं, वो बोलते हैं ना, मैसेज आता है कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको समझ में आएगी मेरी लीला। तो मैं क्योंकि 2 लोगों के सपने में आई तो मैं भी सोच में पड़ गई कि क्यों बाबा आप कुछ बताना चाह रहे हो क्या। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, बाबा ने मेरी फैमिली की रक्षा की है, मेरी रक्षा की है। सो थैंक यू सो मच बाबा साईं, वी ऑल लव यू एंड विल ऑलवेज़ लव यू। तो ये था एक्सपीरियंस, थोड़ा बड़ा था बट बहुत ही सुंदर लीला थी बाबा की, जो हम तीनों के साथ हुई, मेरे साथ, सुयशी के साथ, कृष्णा के साथ, और ये जो एक और डिवोटी हैं उनके साथ, चारों के साथ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ भी, इतने 5-6 लोगों के साथ एक साथ बाबा ने लीला करके हम सबको जोड़ के रखा। थैंक यू बाबा साईं, वी लव यू सो मच। बस बाबा की लीलाओं का गुणगान यूं ही करते रहिए। आप लोगों को भी कुछ अगर लीला बतानी हो तो प्लीज़ बताइए। 9022280730 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। एंड नीचे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी बता सकते हैं आप लिख के। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।